प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा रहे हैं, चाहे मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान, तब कुछ भी कोई देशद्रोही किसी को नहीं बोल रहा है। बस एक मेरा वीडियो उधर के लोगों ने शेयर कर दिया किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने, तो मैं देशद्रोही हो गई। दो धर्म के लोगों को बांटने की का जो है उस पे आरोप आप पे लगा है। तय कौन कर रहा है कि मेरा जो ट्वीट है वो दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है? मतलब लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि आप फेमस सिंगर हैं, यूट्यूब पे आपके करीब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, पैसे वहां से हम्म जाते होंगे, फिर हम्म ऐसे में आप कहती हैं कि 500 रुपए अकाउंट में नहीं है। क्या नेहा सिंह राठौर राजनीति में आएंगी? सदाब भैया, राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है। ना नहीं है, हाँ भी नहीं है। कांग्रेस की जहां सरकार है हिमाचल में, हम्म। ये कोई काबा नहीं बनाती हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में काबा पार्ट 2 आएगा क्या? आदाब, मैं हूं शादाब, आप देख रहे हैं द क्विंट और हमारे साथ हैं फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर। पहलगाम में अटैक होता है, उसके बाद नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछती हैं 26 लोगों की मौत पर, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो, उनका सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के हैंडल से शेयर होता है। उसके बाद नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का एक टैग लगाया जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो देशद्रोही हैं और कई सारे FIR हुए। तो नेहा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। नेहा, देशद्रोह का मुकदमा लगा है, क्या जवाब है आपके पास? अरे सर, मैं क्या ही बोलूं आपको। आप मैं तो सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। मैं चाहती हूं कि आपके जो दर्शक हैं वो भी इस पे विचार करें, और आप भी, कि ये जो देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है वो कितना हद तक सही है। क्योंकि देखिए सर, सवाल पूछने पर, आलोचना करने पर, किसी चीज की जवाबदेही मांगने पर अगर आपके ऊपर FIR हो जा रहा है, और देशद्रोह का, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ये अति जैसा है ना। तो मैं क्या ही बोलूं, कोर्ट में मामला चल रहा है, अब कोर्ट ही तय करेगा। मेरे और आपके किसी के बोलने से तो कुछ होगा नहीं, तो देखते हैं कोर्ट क्या तय करता है। आप पे आरोप है कि धर्म और मतलब धर्म को, दो धर्म के लोगों को बांटने की का जो है उस पे आरोप आप पे लगा है। क्या कभी ये आपने सोचा था कि आपका कोई ट्वीट या आपकी बातें किसी धर्म को, समाज को बांटने के लिए होगा? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, और दूसरी चीज ऐसा है भी नहीं। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि तय कौन कर रहा है कि मेरा जो ट्वीट है वो दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी का IT सेल, अंधभक्त, ये तय कौन कर रहा है? अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। जब यूपी में काबा पार्ट 2 मैंने गाया था, वो आपने मामला शायद देखा होगा कि कानपुर देहात में DM साहब जो है दीक्षित परिवार के ऊपर ऐसे बुलडोजर से रौंद देते हैं, और इसके बाद मैं यूपी में काबा पार्ट 2 गाती हूँ, और मेरे ऊपर FIR तो उसको नहीं बोलेंगे, एक नोटिस आया था जो कि अवैध था, मुझे डराने के लिए, और उसमें भी .1, .2, .3 करके ऐसे ही लिखा गया था कि मैंने दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है। तो फिर वो तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे ही डराने के लिए था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तय कौन कर रहा है कि मैं जो है दो धर्मों के बीच या दो समुदायों के बीच झगड़ा लड़ाने की या वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रही हूँ? आपको लगता है कि आपका जो ट्वीट था, आपने जो सवाल पूछा, अ, उसका जो इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट हुआ है, क्या उसका आपको कोई नुकसान पहुंचा है? मतलब जो ट्वीट आपने किया है उसके बाद पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान की एंट्री से आपको नुकसान हो रहा है? शादाब जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई वीडियो, हिंदुस्तान का वीडियो पाकिस्तान में चल रहा हो, या कोई पाकिस्तान का वीडियो हिंदुस्तान में न चला हो। या बहुत सारे, मैं तो नेताओं का देखती रहती हूँ, आए दिन पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर यहाँ के नेताओं का कुछ बयान जो है वहां पे टीवी चैनल वाले चलाते हैं। तो ये कोई पहली घटना नहीं हो गई है। और दूसरी बात, जब अनुराग ठाकुर जी और शाहिद आफरीदी जी जो है बैठ करके क्रिकेट देख रहे हैं, तब तो कोई देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा रहे हैं, चाहे मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान, तब कुछ भी कोई देशद्रोही किसी को नहीं बोल रहा है। बस एक मेरा वीडियो उधर के लोगों ने शेयर कर दिया किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने, तो मैं देशद्रोही हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ट्विटर पे चाहे सोशल मीडिया पे जो भी चीजें पोस्ट हुई हैं, अपलोड हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आप क्विंट के लिए काम करते हैं, आपका कोई बयान कभी उधर वायरल हो जाए या उधर के लोग जो है उसको शेयर करने लग जाए, तो ये हमारे वश में तो है नहीं, है ना। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे तो क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, हर जगह के लोग आपको देख सकते हैं।
तो इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? और ये कोई पहली बार हुई भी नहीं है बात, है ना? ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं आए दिन। दूसरी चीज़, अब बताइए, नोएडा के टीवी चैनलों पे ही पाकिस्तान के जो है लोग बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? वो लोग देशभक्त हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को बुला कर के हिंदुस्तान के लोगों को गाली दिलवा रहे हैं वहाँ के लोगों से। तो सवाल यह था कि आपके लिए क्या मुश्किल खड़ी हुई है? हुँ, हुँ। ये देखिए, आप आलोचना सरकार की करती रही हैं, हुँ, खास हुँ। करके बीजेपी और मोदी सरकार और योगी सरकार की आप आलोचना करती रही हैं। लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान का आना, तो आपके लिए क्या वो मुश्किल एक रास्ता रहा? देखिए सर, सच बात ये है कि आलोचना करना ही आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो ही गया है ना? ये कोई पहली बार नहीं हुई। हाँ, ठीक है, इस बार तो हो गया कि पाकिस्तान ने शेयर कर दिया। पहले भी होते रहे हैं मेरे खिलाफ। अगर मैं एमपी की बात करूँ, एमपी में काबा जब मैंने एक पोस्टर रिलीज़ किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक वो कांड भी आपको याद होगा, सीधी का पेशाब कांड। एक हम्म। भाजपा का नेता होता है, वो आदिवासी के सिर पे पेशाब कर देता है और कोई कार्टून बनाया था, मैंने उसको शेयर कर दिया, एमपी में काबा कमिंग सून करके, एक ऐसे कैप्शन लगा करके ट्विटर पे, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहाँ तो मतलब आलोचना कर दो, सवाल पूछ लो, एफआईआर, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, इस तरीके की चीजें होने लग गई हैं। तो ये कोई मेरे साथ भी पहली बार नहीं हुआ है कि ओ हो लगता है बहुत बड़ी घटना हो गई। अरे मेरे साथ तो आए दिन एफआईआर हो जाता है, हर बात पे एक छोटी सी बात पूछ लो, एफआईआर। छोटी सी नेहा, बात हो गई, चलो अब तुम देशद्रोही हो। नेहा, एक अच्छा आपने याद दिला दिया, सवाल पूछ लेता हूं मैं कि नेहा सिंह राठौर पर अब तक कितने एफआईआर हो चुके हैं? अरे भैया अब जाने दीजिए, अब तो गिनती भी नहीं हो सकता। पहले तो मुझे लगता था कि अच्छा यहाँ पे वहां पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे एफआईआर। अब मैं उंगलियों पे नहीं गिन पाऊंगी कि कितने सारे एफआईआर और शिकायतें दर्ज कर दी गई हैं। जो अभी आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, इसके बीच में आपने एक ट्वीट किया था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके हम्म, अकाउंट में 500 रुपये समथिंग है आपके हम्म, पास। वकील के लिए भी आप कह रही थी कि वकील को फीस देने के लिए हम्म, पैसे नहीं हैं। हम्म। सच में नेहा ऐसा था? सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है, अगर एक मुकदमा आपके पास हो, आपके खिलाफ हो तो आप लड़ेंगे, दो हो तो अच्छा चलो ठीक है देखा जाएगा। जब जगह 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 पे भरमार लग जाएगा ना एफआईआर का, तो आप घबरा जाएंगे। दूसरी चीज, ट्विटर पे क्या हो रहा था, एक बहुत ही हल्का आदमी, उसका मैं नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन वो मेरे ऊपर बहुत जो है वो संगीन आरोप लगा रहा था। बीजेपी का आईटी सेल ही बोल सकते हैं उसको। वो ये कह रहा था कि इसको पैसा पाकिस्तान से, इसके आईसीआई वाले अकाउंट में जो है पाकिस्तान से पैसा आया है, विदेशों से पैसा आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगा कि इस बात का खंडन करना बहुत जरूरी है कि मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, उसमें 519 रुपए हैं। बीजेपी वालों के साथ एक चीज है कि वो किसी भी नैरेटिव को फैलाने में सफल हो जाते हैं, गांव देहात तक, लोगों तक। तो ऐसे में उस अफवाह का खंडन करना बहुत जरूरी था, है ना? तो सच में 519 रुपए ही थे। और एक चीज, क्या होता है किसी भी केस का कि हाँ चलो ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ना, यहाँ लड़, अरे भाई पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं बेहद साधारण लड़की हूँ। एक सवाल ये है कि आपने अभी कहा मैं एक साधारण सी लड़की हूं, और ये सवाल कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि नेहा सिंह राठौर करती क्या हैं और कहाँ तक पढ़ी हैं, पढ़ाई कर रही हैं। आप करती क्या हैं? जो आपके पास अकाउंट में आपने बताया कि पैसे कम हैं, तो आप हम्म। फिलहाल अभी करती क्या हैं? मैं और मेरी शादी हुई हिमांशु जी से। हिमांशु जी नौकरी करते थे, तो यूपी में काबा के बाद उनकी नौकरी छीन ली गई। ठीक है, तो अब मैं और हिमांशु दोनों लोग मिलकर के खेती बाड़ी करते हैं। 2-4 बीघा जो हमारे घर पे खेत है उसमें सब्जियां उगाते हैं, टमाटर वगैरह अभी जो 2 रुपए किलो बिका है। तो यही सब खेती बाड़ी। मतलब लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि आप फेमस सिंगर हैं, यूट्यूब पे आपके करीब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, पैसे हम्म, वहां से हम्म, जाते होंगे, फिर हम्म, ऐसे में आप कहती हैं कि 500 रुपये अकाउंट में नहीं है। आईसीआई वाले अकाउंट में मेरे 519 रुपए परसों दिन भी थे जिस दिन मैंने ट्वीट किया था, और आज भी हैं। कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, और कहिएगा जिस दिन जनता को भी दिखा दूंगी कि आईसीआई वाले अकाउंट में 519 रुपए ही हैं, और कहीं कोई बाकी पाकिस्तान से पैसा नहीं आ रहा है। ये सब जो बाकी झूठा अकाउंट अलग आरोप। है। जी। बाकी अकाउंट अलग है। हाँ, बिल्कुल, इसका मैंने विरोध नहीं किया कि नहीं अब मैं मेरे पास और कोई अकाउंट नहीं है। आपके जो विरोधी हैं वो यही तो कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर को देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल का सपोर्ट मिल जाता है। ये हम्म, सपोर्ट सबको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि इस कपिल सिब्बल एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं,
तो आपको और अलग-अलग पार्टियों का आपको विपक्ष की पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। तो सवाल होता है कि आपको एक बैकअप है विपक्ष की पार्टियों का, इसलिए आपकी आवाज़ जो है या आप इस तरह से सरकार पे आक्रामक हैं? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, संविधान में लोकतंत्र में सवाल पूछने का सबको अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल ऐसा बैकग्राउंड है कि मेरे को सारी चीजें ऐसे मिल जा रही, नहीं है ना। तो आप संविधान की अधिकारों की बात करके देखिए, आपको लोगों का साथ मिलेगा। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है? आपके परिवार की तरफ से कोई बातें हो रही हैं? क्योंकि मैं भी जब ट्विटर खंगाल रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे। बहुत सारी हम्म अभद्र भाषाएँ भी थी। हम्म आप हम्म हम्म। चीज़ों को लेकर कैसे हैंडल कर रही हैं और क्या चिंताएँ हैं? क्या कोई एप्लीकेशन आपने पुलिस में दी है अपनी सुरक्षा को लेकर? This episode is brought to you by Nordstrom. Spring calls for a wardrobe refresh, and Nordstrom has the best styles of the season. From dresses and denim to standout tops and accessories, find the trends and essentials that feel right for you. Discover new arrivals from brands you love like Wave, Princess Polly, Mango, Adidas, and Free People. Plus, free shipping and returns and free styling appointments make everything so easy. Shop in stores at Nordstrom.com or download the Nordstrom app. नहीं, अभी पुलिस में तो इस तरीके से मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल इतने उग्र और उन्मादी लोग हो चुके हैं। और ट्विटर पे अगर आपको 2 लाख लोग 2 दिन तक लगातार नंबर 1 ट्रेंड करा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर गद्दार है, देशद्रोही है, तो डर तो लगता ही है। और मैं भी अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित हूँ कि भैया बदमाश हो गए हैं लोग, पता नहीं कब ये लोग क्या कर दें। तो हाँ, डर तो लगता है। एक थोड़ा अलग सवाल ये है कि क्या नेहा सिंह राठौर राजनीति में आएँगी? सदा भैया, राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है। तो देखेंगे, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो 8 मई को मैं 28 साल की होऊंगी। तो अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ चीजों को। अभी मैं लोकगीत लिखना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। बात का बाद में देखेंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि लोगों ने कहा कि बिहार में इलेक्शन है और नेहा सिंह राठौर बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल करती हैं, पीएम से सवाल कर रही हैं और बिहार इलेक्शन से पहले अचानक ये बातें मतलब हम्म। पहलगाम अटैक को बिहार से जोड़ रही हैं। तो इसलिए ये लोग सवाल। अगर इस हाँ, तरीके के कयास लगा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे बारे में चर्चाएं कर रहे हैं तो ये मेरे लिए काफी सुखद है। ठीक है, मतलब ना नहीं है, हाँ भी नहीं है। अच्छा लग रहा है। आपने बिहार में काबा गाया, आपने हम्म यूपी में काबा गाया, नोटिस आया, एमपी में काबा गाने की बात कर रही थी हम्म आप। कांग्रेस की जहाँ सरकार है हिमाचल में, हम्म हम्म। उसके लिए कोई काबा नहीं बनाती हैं कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियों के लिए आप कहीं सॉफ्ट हैं? सर, मणिपुर में इतना सारा कुछ हुआ जो आप लोगों ने भी देखा। मणिपुर में काबा भी तो मैंने नहीं गाया ना। मणिपुर में काबा मैंने नहीं गाया। क्यों मणिपुर लोगों की को हर आवाज जगह उठाई आप। काबा चाहिए? दूसरी चीज, एक चीज और, दिल्ली में अभी केजरीवाल जी की सरकार थी, अभी नया नया बीजेपी आया है। मैंने दिल्ली में काबा गाया। तो उस समय बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो अंधभक्त, वो अपने कान में रुई ठूस लिया था, उसको नहीं सुनाई दिया। ठीक। बंगाल के लिए मैंने गाया आज से 4 साल पहले की, दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा। आप सुनिएगा, भोजपुरी में फगुआ का वो धुन है, मैंने उसमें गाया। बिहार में मैंने गाया कि 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो मैं दोनों, आरजेडी हो या जेडीयू हो, मैं दोनों लोगों से सवाल कर रही हूँ। अब इसमें मेरी गलती ये नहीं है कि मेरा यूपी में काबा वायरल हो जाता है, उसको लोग पसंद करने लग जाते हैं। बंगाल पे मैं कोई गीत गाती हूँ तो उसको कम व्यूज मिलते हैं, कम रीच मिलती है, या मैं कोई दिल्ली पे गीत गाती हूँ तो उसको कम रीच मिलती है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाओ और देखो, इसके बाद मेरी आलोचना करो। मतलब अभी जो इशू हुआ है और पहलगाम अटैक के बाद, तो आपको लगता है कि अब जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर थोड़ा संभल के आप कमेंट करेंगी कि किसी और को, पाकिस्तान को या किसी और को मौका न मिल जाए आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का, या ट्रोल्स को या बाकी लोगों को? तो क्या आप संभलने के, आप कोई ऐसे इश्यूज पे संभलने की कोशिश करेंगी या अभी भी आपका अंदाज जो है वही रहेगा? सदाब भैया, मैं डे 1 से, मैं शराब के नशे में कोई बात नहीं बोल दे रही हूँ। मैं डे 1 से संभल संभल करके ही बात बोल रही हूँ। तो मैंने जो बोला है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि कोई नशे में मैंने कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं बोल दिया है कि पता नहीं यार, कल तो कुछ और बोल दिया, आज तो मुझे लगता है, ऐसा नहीं किया है मैंने।
मैंने बहुत सोच समझ करके ही, संभल करके ही बोला है, जो भी बोला है अब तक। कई लोगों ने मुझसे, जब मैं बात कर रहा था कि आपसे इंटरव्यू के लिए टाइम लिया है और हम बात करेंगे, तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से कोई पर्सनल झगड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, पर्सनल दुश्मनी क्या होगी? गुजरात के हैं, मैं कभी गई भी नहीं हूँ गुजरात, ऐसा कि वो पटीदार थोड़े हैं मेरे। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उनको लेकर एग्रेसिव हैं, बाकियों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट, या? आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप अगर घर के मुखिया हैं, तो सवाल का जवाब तो हम आपसे ही मांगेंगे ना। सिंपल सी बात है, इस बात को समझना इतना कठिन थोड़े है कि उनको लेकर के आप ज्यादा सवाल। उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार है और मेरे खिलाफ जो है अवैध नोटिस और एफआईआर हो जाएगा, तो मैं पूछूंगी ना कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। नेहा, अगले कौन से गाने पे काम कर रही हैं? बिहार में चुनाव है, बिहार में काबा पार्ट 2 आएगा क्या? जरूर आएगा सर, आप इंतजार कीजिए। मैं उसको, उस पे काम कर रही हूँ और उस पे जो है मैं रिसर्च भी कर रही हूँ कि किन किन मुद्दों पे किस तरीके से उस पे लिखना गाना है, तो उस पे। अभी तक कोई एक भी लाइन लिखा नहीं है अभी? अगर नहीं, लिखा अभी हो अभी 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 नहीं, अभी करें। नहीं, अभी लिखा नहीं, अभी लिखा नहीं। अभी पर लिखा। जरूर हम बातचीत करेंगे, अगर मैं बिहार में काबा गाती हूँ तो हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेहा, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया।